नमस्कार मित्रों, मेरा नाम धवल राय है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिष के चैनल नक्षत्रम में। ज्योतिष सीखने की इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम एक ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के बारे में बात करेंगे, राशियां। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योतिष में 12 राशियों का महत्व क्या है, प्रत्येक राशि के गुण और तत्वों की बात करेंगे, ग्रहों और राशियों के संबंध के बारे में बात करेंगे। राशियों का एक परिचय मैं आपको दे देता हूं। ज्योतिष में राशियां होती क्या हैं? राशियां आकाश को हम बराबर भागों में बांटते हैं। ये काल्पनिक वृत्त है। दिस आर इमेजिनरी सेक्टर्स। जो राशियां हैं 30 डिग्री ईच की राशियां होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। इसमें हम बांटा जाता है और हर जो राशि है इसका संबंध एक तारा समूह तारा मंडल नक्षत्रों से, स्टार्स से, कंस्टलेशन से होता है और इसका एक अपना एक विशेष नाम होता है, जैसे कि एरीज, टॉरस, मेष, वृष, जेमिनाई यानी मिथुन, कर्क यानी कैंसर। तो ये नाम होते हैं इनके। मुख्यतः भारतीय ज्योतिष में हम चंद्र राशि को देखते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। लूनर साइन की हम बात करते हैं, लेकिन जब हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम सूर्य राशि को देखा जाता है। सो वी टॉक ऑफ सन साइंस। तो जब आप कहीं भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेडिक्शन देता है टुडे साइन, तो वो सन साइन की बात करता है और हम चंद्र राशि की बात करते हैं। इतना डिफरेंस वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है। हर राशि का एक अपना स्वभाव होता है, अपनी विशेषताएं होती हैं और तत्व होता है, और उस तत्व के हिसाब से वो उस व्यक्ति का बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, तत्वों के बारे में मैं इससे पिछला लेक्चर ले चुका हूं, तो उनके बारे में वो जरूर देख लीजिए। तत्व ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे राशि का ज्योतिष में महत्व क्या है। ज्योतिष में 12 राशियों का जो विशेष स्थान होता है व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पे, चाहे वो उसका कैरियर हो, चाहे वो उसका हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, रिलेशंस हो, रिश्ते और फाइनेंस हो, प्रोफेशन हो, मान सम्मान हो, इन सब पर राशियों का बहुत इम्पैक्ट आता है। व्यक्तित्व के पहचान में राशि का बहुत बड़ा रोल है। उसके स्वभाव पे, उनके व्यक्ति के गुण पे राशि का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मेष वाले, जैसे मैं एग्जांपल, मेष वाले जो हैं साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। वहीं मीन राशि वाले भावुक और रचनात्मक होते हैं। ग्रहों के प्रभाव का मापदंड जो है, ग्रहों का प्रभाव का बहुत बड़ा मापदंड आता है राशि के ऊपर। हर राशि का ग्रह के अधीन होती है, तो उस ग्रह का उस राशि पे बहुत इफेक्ट आता है। जैसे मंगल का इफेक्ट मेष पे आएगा, तो मेष वाला जो होगा थोड़ा लड़ाका होगा, क्योंकि मंगल से पैसा आ रहा है, वो लड़ाका है, लड़ाई करने का काम करता है, तो मेष वाला लड़ाका होगा। लड़ाई करने में मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक वाली, वो भी पीछे नहीं है, वो भी लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो मेष अग्नि तत्व है और जो वृश्चिक है वो जल तत्व है। तो ये जो ग्रहों का फर्क पड़ता है। सिंह जो है वो, उसका स्वामी सूर्य है, तो वह आत्मविश्वास और नेतृत्व प्रदान करता है। जीवन के क्षेत्र और घटनाओं का निर्धारण करने के लिए राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। राशियां व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कैरियर, शिक्षा, रिश्तों को प्रभाव डालती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उदाहरण, वृश्चिक राशि गहराई और अनुसंधान में कुशल मानी जाती है। अनुसंधान मीन्स रिसर्च। स्वास्थ्य और शारीरिक विशेषताओं के लिए जो है राशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। राशियां स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। जैसे कन्या का स्वास्थ्य पाचन से संबंधित होता है, जबकि सिंह हृदय से जुड़े स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रह गोचर और भविष्यवाणी में भी राशियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राशि के अनुसार ग्रह का गोचर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्णानुमान देता है। जब भी हम गोचर देखते हैं हम राशि के थ्रू ही देखते हैं, और राशि मतलब चंद्र राशि के अनुसार। तो कौन सी राशि में कब कौन सा ग्रह होगा और वो फलदायक होगा या कष्टदायक होगा, वो देखा जाता है। गोचर मीन्स ग्रहों की चाल। गोचर, ग्रह चल रहा है, चर। जैसे चंद्रमा का गोचर मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जहाँ तक कि कुंडली का आधार ही राशियां हैं। कुंडली में राशि की स्थिति व्यक्ति की जन्म की परिस्थितियों और जीवन के मार्ग को दर्शाती है। लग्न जो होता है वो राशि होती है। कहते हैं किस लग्न के हो, तो वो राशि होती है। चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह नहीं हो सकता चंद्र राशि के बगैर। ठीक है। धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ।
जो पूजा पाठ करना है, वो सब जितने धार्मिक हमारे अनुसंधान होते हैं, इन सब के लिए राशियों का बड़ा महत्व है। तो राशि का ज्योतिष में जो भी महत्व है, जिन जिन क्षेत्रों में महत्व है, मैंने आपको बता दिया है। संक्षिप्त में राशियों के नाम हम एक बार देख लेते हैं। पहली राशि है, अब नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब हम कुंडलियाँ देखनी शुरू करेंगे तो वहाँ पे नाम नहीं लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां हैं, 12 नंबर की राशियां हैं। पहले नंबर की राशि मेष, दूसरे की वृषभ, टॉरस, तीसरे की मिथुन, जेमिनी, चौथे की कर्क, कैंसर, पांचवें की सिंह, लियो, छठे की कन्या, वर्गो, सातवें की तुला, लिब्रा, आठवां वृश्चिक, स्कॉर्पियो, नौवां धनु, सेजिटेरियस, 10वां मकर, कैप्रिकॉन, 11वां कुंभ, एक्वेरियस और 12वां मीन, पाइसेस। राशियों के तत्व की बात करेंगे। तत्व हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप चला लेक्चर जो है मेरा रिविजिट कर सकते हैं और तत्व ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली तत्व राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, यानी 1 5 9 नंबर याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। 1 5 9 राशियां अग्नि तत्व राशियां हैं। मेष, सिंह, धनु। मेष के स्वामी मंगल, सिंह के स्वामी सूर्य और धनु के स्वामी बृहस्पति। अग्नि तत्व जो है व्यक्ति को ऊर्जावान, साहसी और प्रेरणादायक बनाता है। अग्नि तत्व व्यक्ति को ऊर्जावान, साहसी और प्रेरणादायक बनाता है। ये नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का संकेत है। नेतृत्व जो है वो अग्नि तत्व होना बहुत जरूरी है। जो अग्नि तत्व जिसमें कम हो गया, वो दैट पर्सन विल नेवर हैव लीडरशिप स्किल्स। तो लीडरशिप स्किल्स के लिए अग्नि तत्व इज एलिमेंट्री, बहुत जरूरी है। ठीक है, अत्यधिक हो गया तो व्यक्ति में क्रोध होगा। जिस व्यक्ति में अग्नि जाता है वो क्रोध के कारण वो अपने नुकसान करता रहेगा। किसी की मेष राशि है और उसमें लग्न में ही मंगल बैठा है या राशि में ही मंगल बैठा है, तो भैया ये तो एंगर इश्यूज इस व्यक्ति को रहने वाले हैं। पृथ्वी तत्व राशि जो है वृषभ, कन्या, मकर, 2 6 10। पृथ्वी तत्व, जब कुंडली में पृथ्वी तत्व का प्रभाव होता है तो व्यक्ति व्यवहारिक हो जाता है, स्थिर होता है, भरोसेमंद होता है, शांत होता है। धरती जिस प्रकार शांत होती है, धरती पे लेट के हमको अच्छा लगता है, शांति प्राप्त होती है, तो ऐसी प्रकार के इस व्यक्ति से मिलकर आपको शांति प्राप्त होगी। इसमें धैर्य होता है इस व्यक्ति में। ये घर का, धन का, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। तो जिसके दूसरे घर में और चौथे घर में पृथ्वी तत्व की राशियां आ रही हैं, आप समझ लो कि उसको धन और भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त होनी होनी, लेकिन असंतुलन जो है वो आलस्य और संसारिक मोह का कारण बना सकता है। वायु तत्व राशि जो है मिथुन, तुला, कुंभ, 3 7 11 व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और संवादक कला तेज हो जाती है। कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जिसका वायु तत्व राशि होती है उस व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी। जिसका चंद्रमा वायु तत्व राशि में होगा जन्म के समय, जिसकी राशि या तो मिथुन है, तुला है या कुंभ है, वो उसकी बौद्धिक क्षमता इंटेलिजेंट है और स्पोकन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये नए विचारों का वाहक है, क्रिएटिव थिंकिंग का वाहक है ये। और अधिकता होने से क्या है, इम्पेशेंट आदमी हो जाता है, अस्थिर होता है, निर्णय की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। जल तत्व राशि कर्क, वृश्चिक, मीन इमोशनल साइंस है, पानी है। 4 8 12 भावनाओं से ओतप्रोत। जल तत्व व्यक्ति को संवेदनशील और रचनात्मक बनाता है। ये प्रेम और अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु अगर असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति अत्यधिक भावुक और अस्थिर हो सकता है। राशियों के गुण की बात करेंगे। गुण 3 गुण हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर गुण जो है वो नई शुरुआत, पहल और नेतृत्व को दर्शाता है। ये गुण वाली राशियां गतिशील और सक्रिय होती है। चर मीन्स मूवेबल। ये व्यक्ति कभी भी मूवमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर मेन ग्रह इनके सारे चर राशियों में आ गए तो ये व्यक्ति अपनी डिसीजन पे फर्म ही नहीं रहेगा। कभी भी अपनी डिसीजन चेंज कर सकता है, किसी भी स्थिति को एडजस्ट भी कर सकता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया। जो चर राशियां होती हैं वो है मेष, कर्क, तुला, मकर। 1 4 7 10 नंबर याद रखिएगा। 1 4 7 10 मेष, कर्क, तुला, मकर जो है चर राशियां हैं। स्थिर राशियां 2 5 8 11। स्थिर राशियां क्या करती हैं, स्थिर हैं, दृढ़ता है इनमें, धैर्य है और ये इन पे आप विश्वास कर सकते हो, इन लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो बात इन्होंने कर दी फर्म है, दिल स्टिक टू द टॉक।
1 4 7 10 वाले पे कुछ नहीं कह सकते, दे कैन मूव फ्रॉम देयर वर्ड्स। वो कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी बात पे पूरे उतरेंगे। द्विस्वभाव राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ये बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, दे बेस्ट पीपल ऑन प्लेनेट। जब ज़रूरत हुई तो ये एडजस्ट कर जाते हैं, कभी मूवेबल बन जाते हैं, कभी जहाँ अड़ना होता है वहाँ अड़ जाते हैं, जहाँ झुकना होता है वहाँ झुक जाते हैं, अपनी बात चेंज भी कर लेते हैं और अटक भी रहते हैं और यूज द ब्रेन्स। आप देखिए 2 राशियां इसमें बुध की हैं, 2 राशियां इसमें बृहस्पति की हैं, तो बुद्धि और ज्ञान दोनों है, बुद्धि और ज्ञान दोनों है ना, तो दे यूज देयर ब्रेन्स। ये गुण अनुकूलता, लचीलापन और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। ये गुण वाली राशियां आसानी से परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। अब ग्रहों का प्रभाव के बारे में समझ लेंगे। ये हम स्लाइड हमने सबसे पहले लेक्चर में भी हमने देखी थी, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। ग्रह कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि को प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रह सिंह राशि को प्रभावित करता है, जो कि 5 नंबर की राशि है। चंद्रमा को भी एक ही राशि मिली है, 4 नंबर की राशि कर्क। मंगल को 2 राशियां प्राप्त हुई हैं, स्वामित्व प्राप्त हुआ है 2 राशियों का, मेष का और वृश्चिक का, 1 नंबर का और 8 नंबर का। बुध को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, मिथुन का और कन्या का। बृहस्पति को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, धनु का और मीन का, 9 नंबर और 12 नंबर का। शुक्र को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, वृषभ का और तुला का। शनि को भी 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, मकर का और कुंभ का। 10 11, शुक्र 2 7, बृहस्पति 9 12, बुध 3 6, मंगल 1 8, चंद्रमा 4, सिंह 5। राहु केतु को किसी भी ग्रह का स्वामित्व प्राप्त, किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। तो आप देख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा जो कि ल्यूमिनरीज हैं, जो कि प्रकाश देने वाले ग्रह माने जाते हैं, इनको एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। इनमें से एक एक राशि इनकी मेन राशि है, जिसको मूल त्रिकोण कहा जाता है, मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। और दूसरी जो राशि है वो ऑल्सो राशि है, ठीक है, तो वो इतनी मेन राशि नहीं होती है, मूल त्रिकोण राशि मेन राशि होती है। आगे आगे हम और इन ग्रहों का और राशियों के संबंध, ऊंच नीच, मूल त्रिकोण राशि, मित्र शत्रु, ये सब इसके गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो वीडियो हम करने वाले हैं, हम राशियों के में ही और गहरा अभी घुसते जाएंगे। अगला चैप्टर भी राशियों से रिलेटेड है, उससे आगे भी हम राशियों से रिलेटेड ही करेंगे। अभी हम करेंगे राशियों के अनुसार व्यक्तित्व की पहचान पर, हम अगला वीडियो जरूर करेंगे कि हर एक राशि का क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या ट्रेट्स होते हैं हर राशि के व्यक्ति के। तो हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से हम पहचान लेंगे कि आप पूछ सकते हैं उसको कि भाई क्या तुम मिथुन राशि के हो, बहुत बात करते हो, बहुत बोलते हो। कोई बहुत गुस्से, हर बात पे गुस्सा दिखा रहा तो पूछ लेंगे भाई क्या तुम मेष राशि के हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो।